स्टूडेंट्स, हम आपका आज डिस्कस करना चाहते हैं कि अवैध ठहराव क्या होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे ठहराव जो कि राजनियम द्वारा वर्जित हो, जो राजनियम जिसकी अनुमति नहीं दे, वो अवैध ठहराव होते हैं। देश के कानून और लोक नीति के विरुद्ध हो, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, देश के लॉ के खिलाफ हो, तथा जो दंडनीय प्रवृत्ति के हों, यानी जिनमें जिनमें पेनल्टी पेनलाइजेबल हो, वो ऑफेंस जो है वो ऑफेंस से संबंधित को ठहराव होते हैं, वो अवैध ठहराव कहलाते हैं। इनको अनलॉफुल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या इलीगल एग्रीमेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से ठहराव आते हैं? इसमें पहला है कि वह ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित है, यानी जिसको कानून जिसकी परमिशन नहीं देता है, कानून जिस तरह के एग्रीमेंट्स को अलाउ नहीं करता है, उस तरह के एग्रीमेंट्स जो है अवैध होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन वाई को बेच दी, फिर एक्स ने कोई वाई को बेचने का सौदा कर लिया, तो यह अनलॉफुल है। एक जमीन को दो बार नहीं बेच सकता एक ही व्यक्ति। तो ऐसे एग्रीमेंट्स अनलॉफुल है, क्योंकि कानून किसी व्यक्ति को दोहरा पहचान करना अनुमति प्रदान नहीं करता है। इसी तरह से कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके अंदर की लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस के आप उसकी परचेज, सेल, स्टोरेज, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह इनके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स भी इनवैलिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाइन है, शराब है, अफीम है, गांजा है, इनकी स्टोरेज, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, सब एडवर्टाइजमेंट, सब ये बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता। जैसे मेडिसिन्स हैं, तो इनके द्वारा अगर बिना लाइसेंस के कोई माल खरीदने बेचने का एग्रीमेंट किया जाता है तो वो विधि विरुद्ध होता है, कानून के विरुद्ध होता है और अवैध होता है। इसी तरह से दूसरी प्रकृति का यह है कि ऐसे ठहराव जिसको आपने इजाजत दे दी गई तो कानून की व्यवस्थाओं को वो असफल कर देगा, यानी कानून की व्यवस्थाएं उससे असफल हो जाएगी। ऐसे ठहरावों को अगर परमिशन दे दी जाती है तो कानून के प्रोविजंस असफल हो जाते हैं। जैसे लीगल प्रोविजंस आजकल है फाइनेंस एक्ट में कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट आप कैश लेन देन नहीं कर सकते। अब आपने ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें कि ये प्रोविजन रखा कि आप 50 लाख रुपए का कैश लेन देन कर रहे हो, तो ये एग्रीमेंट एक तरह से अवैध है, क्योंकि कानून के प्रोविजंस के खिलाफ है। तो कानून के प्रोविजंस के खिलाफ कोई अगर काम करते हो आप और कोई एग्रीमेंट करते हो, और तो ऐसी स्थिति में वो अवैध ठहराव कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जो कि कानून के खिलाफ किए जाते हैं और वो इलीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होते हैं। इसी तरह से ऐसे ठहराव जो कि कपटपूर्ण हो, फ्रॉडलेंट हो, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कपट करना चाहता हो, उसको चीट करना चाहता हो, उसको धोखा देना चाहता हो, उसको अंधेरे में रखकर उसका बेजा फायदा उठाना चाहता हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स कपटपूर्ण जो फ्रॉडलेंट होते हैं वो भी इलीगल होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति माल बताता कुछ और है और बेचने का एग्रीमेंट और बेचना कुछ अलग चाहता है, या वो दूसरी पार्टी को चीट करना चाहता है, दूसरी पार्टी से पैसा हड़पना चाहता है और ऐसे ठहराव वो करता है, तो वो फ्रॉडलेंट एक्ट कहलाती है। और फ्रॉडलेंट एक्ट जो है वो इलीगल एग्रीमेंट्स की परिभाषा में आता है। इसी के अलावा जिनका उद्देश्य और प्रतिफल दोनों इलीगल हो, उद्देश्य भी जिनका पर्पज भी इलीगल हो और जिसका प्रतिफल भी इलीगल हो। उद्देश्य में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कोई गोल्ड की तस्करी करके लाता है और उस गोल्ड की तस्करी लाए सोने को वो अपने प्रतिफल के अंदर किसी मकान को खरीदने में पे करता है, तो ये उद्देश्य भी इलीगल है तो उसका प्रतिफल भी इलीगल है। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स अवैध अनुबंध, अवैध ठहराव कहलाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है कि अनैतिक ठहराव, इमोरल ठहराव, यानी समाज की नैतिकता के विरुद्ध ठहराव। इस तरह के ठहराव जो कि समाज में अनैतिक कहलाते हैं, जैसे बच्चों की खरीद फरोख्त करना या कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम करना या इलीगल महिलाओं को बेचना खरीदना। इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, या किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई कार्य करना, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो अवैधानिक होते हैं, कानून उनकी इजाजत नहीं देता है। इसी तरह पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ किए गए एग्रीमेंट्स, यानी जन नीति के खिलाफ कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी अवैध ठहराव माना गया है। तो मैंने आपको अवैध ठहराव बताया। अवैध ठहराव के साथ साथ उससे जुड़े हुए जो कोलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी इलीगली होते हैं, क्योंकि अवैध ठहराव अपने आप में एक सी अछूत छूत की बीमारी है कि जिसकी वजह से उसके साथ में जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो सब अवैध ठहराव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कोई
मकान किराए लेता है और मकान किराए लेके उसमें कोई इलीगल कार्य करता है और इलीगल कार्य करता है, तो वो मकान किराए लेने का जो एग्रीमेंट है वो इलीगल जब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि मकान किराए देने वालों को पता नहीं है कि वो उसने इलीगल काम के लिए लिया है, लीगल काम के लिए है। लेकिन इलीगल काम का उसको पता है और उसने मकान किराया दिया है, तो वो एग्रीमेंट भी अवैध अनुबंध कहलाएगा और उसमें किया जाने वाला बिजनेस भी अवैध कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से चोरी करना का एग्रीमेंट अवैध है, उस तरह से चोरी के माल को बाजार में बेचना भी एक अवैध अनुबंध कहलाता है। तो अवैध एग्रीमेंट जो होते हैं वो अवैध की परिभाषा में आते हैं और उसके साथ किए गए अनुबंध सारे अवैध होते हैं। इसी तरह से होता है अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो कि अनइनफोर्सेबल होते हैं, चाहे वो वैध हो लेकिन अनइनफोर्सेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स ने वाई को मकान बेचा, अब उसने जबानी जमा खर्च किया, उसमें लिखित में कोई स्टैंप में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर एक्स वाई को मकान बेचने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में आपको उसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि लिखित में स्टैंप प्रिंट रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब तक उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर ली जाती और विधिवत उनका जो साक्षांकन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी स्थिति के अंदर इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो ये अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। थैंक यू।